हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी व्याकरण में से पढ़ाऊंगी, जो कि आपकी पुस्तक व्याकरण पुष्प से लिया गया है। पाठ संख्या है 29 यानी 29। बच्चों, इसका शीर्षक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ यानी ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप मुहावरों के बारे में ध्यान से सुनेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। ये आपको पहले से ही पता है, लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगी। मुहावरे वे शब्द समूह हैं जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी वो लिखा जो है वैसा उनका अर्थ नहीं होता है, उनका अर्थ कुछ और निकल रहा होता है। और मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं, यानी पूरा वाक्य वो नहीं होते, और लिंग वचन कारक से प्रभावित भी होते हैं, और इनसे प्रभावित होने के कारण वो अपना रूप भी बदल लेते हैं। मुहावरे अपना शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। और मुहावरों के प्रयोग से आप जानते हैं क्या होता है, भाषा में रोचकता आती है और सरसता, यानी वो भाषा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे आप इसका उदाहरण देखिए, हिमालय की चोटियां आकाश से बातें करती हैं। दूसरा, भूत प्रेतों की कहानी सुनकर ही मेरा खून सूख जाता है। तीसरा, जब भी मैंने प्रसून से पैसे मांगे उसने टका सा जवाब दे दिया। चौथा, उसने नौकरी के लिए बहुत दौड़ धूप की परंतु उसे सफलता ना मिली। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे हर वाक्य में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। जैसे प्रथम वाक्य में आकाश से बातें करती है। अब आकाश क्या है, बहुत ऊंचा है, तो आकाश से बातें करने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ऊंचा होना। हिमालय की चोटियां बहुत ऊंची हैं, इसका अर्थात मतलब यही निकल रहा है, हिमालय की चोटियां आकाश से बातें करती हैं, यानी हिमालय की चोटियां बहुत ऊंची हैं। दूसरा है, भूत प्रेतों की कहानी सुनकर ही मेरा खून सूख जाता। अब खून सूख जाना मतलब बहुत डर जाना, ठीक है, मतलब भूत प्रेतों की कहानी सुनकर ही मैं बहुत डर गया। तीसरा है, जब भी मैंने प्रसून से पैसे मांगे उसने टका सा जवाब दे दिया। अब टका सा जवाब दे दिया कि मतलब कुछ और निकल रहा है। क्या निकल रहा है, उसने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। अर्थात जब भी मैंने प्रसून से पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया। इसके बाद है, उसने नौकरी के लिए बहुत दौड़ धूप की, यानी उसने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयत्न किया, तो उसने नौकरी के लिए बहुत मेहनत की। अतः यहाँ पे आपने देखा कि वाक्यों को साधारण तरीके से ना लिखकर मुहावरों के प्रयोग के द्वारा लिखा गया, जिससे ये बहुत ही रोचक लग रहा है और इसमें सरसता आ गई है। इसी तरह के जो वाक्य प्रयोग होते हैं उनको हम मुहावरे कहते हैं। और इसमें इंग्लिश के भी मुहावरे जैसे आपने सुने होंगे, जैसे पुल समवन्स लेग, यानी किसी की टांग खींचना, यानी किसी को तंग करना, या बेल द कैट, मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब लिखा कुछ और है और उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, यानी कि खतरनाक काम करना या कोई किसी का काम को करने के लिए रिस्क लेना। तो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो जैसे इंग्लिश में आप इडियम्स पढ़ते हैं, लिखते हैं, वैसे ही ठीक हिंदी में भी मुहावरे होते हैं। अब इसके आगे आप देखेंगे लोकोक्तियाँ यानी प्रोवर्ब्स। लोकोक्तियाँ मुहावरे से एकदम भिन्न होती हैं। ये वाक्यों के अंश नहीं होती, बल्कि ये पूर्ण वाक्य होती हैं
और ये स्वतंत्र होती हैं। अधिकांश लोकोक्तियाँ जो है काव्यात्मक या तुकांत होती हैं और इनका शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग इस प्रकार है। आप देखिए, जैसे लोक धन उक्ति, यानी लोक माने क्या होता है, संसार, और उक्ति माने कथन। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, लोक में प्रसिद्ध या प्रचलित कथन। वास्तव में यह होता भी यही है कि लोगों के द्वारा कही गई प्रसिद्ध बात कहावत बन जाती है। और लोकोक्तियों में एक और बात होती है कि ये लिंग वचन या कारक से प्रभावित नहीं होती, जबकि मुहावरे तो लिंग वचन या कारक से प्रभावित होते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं, किंतु ये अपना रूप प्रभावित होकर नहीं बदलती, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य होती हैं और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और अपना संपूर्ण अर्थ भी रखती हैं। और इनके प्रयोग से वाक्य और भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाया जाता है, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है लैंग्वेज हमारी अगर हम लोकोक्तियों को प्रयोग करके बात करें। इसके भी उदाहरण हैं, जैसे कि जांच पड़ताल के बाद सिद्ध हो गया कि नर्मदा प्रसाद का कोई दोष नहीं था। वो तो पहले ही कहता था सांच को आँच नहीं। दूसरा, एक तो मेरी किताब के पन्ने फाड़ दिए, ऊपर से धमकी भी देता है। वाह भाई वाह, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो आपने क्या देखा कि दोनों में लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी ये अपने कोशगत शाब्दिक अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ में भी प्रयुक्त हो रही है। इसका अर्थ क्या है, पहले वाले में कि नर्मदा प्रसाद का कोई दोष भी नहीं था, तो उनके लिए क्या कहा गया है कि सांच को आँच नहीं, यानी जो सच्चा व्यक्ति है उससे कोई भय या डर नहीं होता। और दूसरे वाक्य में है कि एक तो किताब के पन्ने भी फाड़ दिए और उसके बाद वो सीना जोरी भी कर रहा है, तो यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी इसका अर्थ क्या होता है कि अपराधी होकर के भी वो अकड़ दिखा रहा है। ऐसे वाक्यों को हम लोकोक्ति कहते हैं। अब बच्चों, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 196, 197, 198 यानी पृष्ठ संख्या 196, 197 और 198, इन पर क्या है, मुहावरे दिए गए हैं और ये कुल इनकी संख्या कितनी है, 65 यानी 65। किंतु आपको इनमें से सिर्फ 30 करने यानी ओनली 30, और इनको आपको अपनी कॉपी में करना है, जिनको मैं PDF के द्वारा भेजूंगी। उसके बाद आते हैं लोकोक्तियाँ। ये पेज नंबर 198, 199 एंड 200 यानी पृष्ठ संख्या 198, 199 और 200 पर कुल 32 यानी 32 लोकोक्तियाँ दी गई हैं। इसमें से आपको सिर्फ 15 यानी ओनली 15 ही करना है। इसके बाद हम आते हैं पृष्ठ संख्या 200 पर 200, जिसमें कुछ अभ्यास दिए गए हैं। ये आपको अपनी कॉपी में देख के करना है, इनको मैंने पुस्तक में भर दिया है, ठीक है। तो पहला है प्रश्न, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, मुहावरे और लोकोक्ति में बहुत अंतर है। मुहावरे वे शब्द समूह हैं जो सामान्य अर्थ न देकर अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये वाक्य के अंश भी होते हैं और मुहावरे लिंग, वचन और कारक से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं, किंतु लोकोक्तियाँ मुहावरों से एकदम भिन्न होती हैं। ये वाक्य का अंश न होकर पूर्ण वाक्य होती हैं तथा ये लिंग, वचन, कारक से प्रभावित होकर अपना रूप नहीं बदलती, ठीक है। इसके बाद है उचित मुहावरों और लोकोक्तियों से
रिक्त स्थान भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। अब का है मीना की सास उसे अपनी डैश है, तो यहाँ क्या आएगा? मीना की सास उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। दूसरा है खा, बेटी की तलाश में उसने कहाँ कहाँ की खाक नहीं छानी। गा, पढ़ने के बहाने दिन भर घूमते हो, क्यों अपने पिता की आंखों में धूल झोंक रहे हो। घा, शादी से लौटा तो देखा कि वह घोड़े बेचकर सो रहा है। इसके बाद च, मृणालिनी के पिताजी मंत्री हैं, इसी बल पर वो अपने काम करवा लेती है। सुना है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। छ, उसे ये दस्तावेज क्यों दिखा रहे हो, वो तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ज, सामान की पैकिंग करने में दिनेश ने भी खून पसीना एक कर दिया। झ, अध्यापक को आते देखकर शरारती लड़के 9-2-11 हो गए। इया, रात भर नाच गाना करके लड़कों ने हमारी नाक में दम कर दिया। अब इसके बाद नीचे हम देखते हैं निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ में लिख रही हूँ, लेकिन वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। छाती पर सांप लौटना यानी जलन होना। ख, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। ग, अंगूठा दिखाना, अर्थ किसी कार्य के लिए स्पष्ट मना कर देना। घा, फूला न समाना, उत्तर बहुत प्रसन्न होना। अंगा, जी चुराना, उत्तर परिश्रम से भागना। च, अपना हाथ जगन्नाथ, उत्तर स्वयं किया गया कार्य सबसे अच्छा होता है। छ, सिर मुंडाते ही ओले पड़े, उत्तर कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आना। जा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, उत्तर अधिक परिश्रम के बाद भी परिणाम नगण्य होना। उसके बाद पृष्ठ संख्या 201 यानी 201 पर देखिए। आओ सोचकर देखें, इसमें निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त लोकोक्तियां लिखिए, यानी सुटेबल प्रोवर्ब्स को यहाँ भरना है। अब का, चालाकी से एक बार काम निकलता है, इसका क्या उपयुक्त लोकोक्ति होगी इसके लिए? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ख, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता, इसके लिए अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। गा, अधिक बोलने वाले व्यक्ति काम कम करते हैं, यानी जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। घा, मूर्ख व्यक्ति गुड़ का आदर नहीं करता, यानी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अंगा, ओछा आदमी बहुत दिखावा करता है, यानी अधजल गगरी छलकत जाए। च, स्वयं किया कार्य सबसे अच्छा होता है, यानी अपना हाथ जगन्नाथ। अब इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियों को उनके अर्थ से मिलाइए, मतलब मैच द फॉलोइंग है। इधर एक तरफ अर्थ लिखा, एक तरफ मुहावरे और लोकोक्तियां, उनको आपस में मैच करना है। पहला तो कर दिया गया है, पहाड़ टूटना, भारी विपत्ति आना। दूसरा है घर का बेदी लंका ढाए, यानी आपसी फूट से हानि होती है। ग, हाथ कंगन को आरसी किया, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद है घा, कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरे की संगति से बुराई ही मिलती है। अंगा, पेट में चूहे दौड़ना, यानी बहुत भूख लगना। च, टांग अड़ाना, यानी व्यर्थ दखल देना। छ, तलवे चाटना, यानी खुशामद करना। ज,
बीड़ा उठाना यानी जिम्मेदारी लेना। तो देखा बच्चों आपने, मैंने आपको पूरा अभ्यास करा दिया है। आपको सिर्फ वाक्य ही बनाने होंगे प्रश्न 3 में, बाकी तो मैंने सब कर दिया है। इसको आप देख के अपनी कॉपी में लिखेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही समान है, आपको पहले से आता है। कोई आपके लिए नया तो पाठ था नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में है, इसलिए मैंने आपको समझाया, पढ़ाया और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।